Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we'll cover our topic immunity, and it's the first topic of chapter Human Health and Disease. If you're preparing for your class 12th boards or any competitive examination, then this video is for you because this video is based on complete NCERT. So without further any delay, let's get started. इम्यूनिटी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे पैथोजेंस का, विच इज़ डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, हेलमेंट्स, प्रोटोजोआ। ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं और इन्हें कलेक्टिवली हम पैथोजन बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी फर्दर दो टाइप में क्लासीफाई की जाती है। फर्स्ट इनेट, सेकंड एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी सिंपली बाय बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो हमारी मदर से हमारे अंदर पास ऑन होती है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी ये किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, किसी भी एजेंट में या किसी एंटीजन में डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं करती है, सबको इक्वली ट्रीट करती है, सबकी टूवर्ड्स इक्वली बिहेवियर शो करती है और इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है। यानी अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में रिपीटिटिवली आ रहा है या फिर फर्स्ट टाइम आया है, इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है, ये उसके टूवर्ड सेम बिहेवियर शो करती है जैसा इसने फर्स्ट टाइम शो किया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अडेप्टिव होती है, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है। बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये स्पेसिफिक होती है और इसमें मेमोरी भी होती है, यानी ये किसी को इक्वली ट्रीट भी नहीं करती है, किसी भी एंटीजन को अलग अलग एंटीजन के लिए ये अलग अलग बिहेवियर शो करती है। इसके अलावा इसमें मेमोरी होती है कि अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम के अलावा सेकंड या थर्ड टाइम आया है तो उसके टूवर्ड्स अब उसे और बेटर बिहेवियर शो करना है, उसके टूवर्ड्स उसे और अच्छे से काम करना है टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ इम्यूनिटी कि इम्यूनिटी सिंपली दो टाइप की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड। अब हम फर्दर इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्लासीफाई करेंगे। तो इनेट इम्यूनिटी को फर्दर हम 4 क्लास में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल बैरियर, सेकंड इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड इज़ सेलुलर बैरियर एंड फोर्थ इज़ साइटोकाइन बैरियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्किन, म्यूकस कोटिंग, लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल बैरियर। दिस हेल्प्स इन secretion like HCl in stomach, lysozyme in tears, saliva, acidic environment of vagina, etc. This is also first line of defense. Next, cellular barrier. Cellular barrier में cells like PMNL cells, जो कि polymorpho nuclear leukocytes, this is a full form of PMN cell, ये एक टाइप के WBC होते हैं। हमें इनको लेके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली हमें इतना याद रखना है कि PMNL सेल सेलुलर बैरियर में आते हैं और ये एक टाइप के WBC होते हैं। इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, एनकी सेल और मैक्रोफेज आते हैं। इन चारों में से न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, और जो एनकी सेल है वो नॉन फैगोसाइटोसिस होते हैं। इन्हें हम नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। ये ट्यूमर के अगेंस्ट वर्क करते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। नेक्स्ट इज़ साइटोकाइन बैरियर। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो बेसिकली हमें बस इसका नाम याद रखना है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मेमोरी के टर्म्स में देखें तो ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन फर्स्ट टाइम आया है तो हमारी बॉडी उस एंटीजन को डिटेक्ट कर रही होती है, तो उस टाइम उसका जो रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स दैट एंटीजन वो स्लो होता है
प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करती है वो। लेकिन जब सेकंड टाइम वो सेम एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो अब हमारी बॉडी को ये पता लग जाता है कि ये वो एंटीजन है जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में आ चुका है। तो अब जो उसका रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स दैट एंटीजन वो फास्ट होता है और इसी को हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, और अगर फ्लूइड हमारी बॉडी में बात करें तो वो होता है ब्लड। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हम बात करते हैं बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट की, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हम बात करते हैं टी सेल की यानी टी लिम्फोसाइट। बी सेल कुछ ऐसा दिखता है, इसकी सरफेस पे सरफेस एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जहाँ एंटीजन आके बाइंड करता है। तो अपॉन एनकाउंटर विद एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम बी सेल डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा बी सेल, इफेक्टर बी सेल एंड मेमोरी बी सेल। जब हमारी बी सेल में कोई भी एंटीजन आके बाइंड करता है फर्स्ट टाइम तो हमारा बी सेल झट से डिफ्रेंशिएट कर जाता है प्लाज्मा बी सेल यानी इफेक्टर बी सेल में और मेमोरी बी सेल में। प्लाज्मा बी सेल यानी इफेक्टर बी सेल वर्क्स इमीडिएटली बाय सीक्रेटिंग एंटीबॉडीज़ इनटू द ब्लड। जो प्लाज्मा यानी इफेक्टर बी सेल होती हैं वो इमीडिएटली हमारे ब्लड में एंटीबॉडी सीक्रेट करने लगती हैं, और जो मेमोरी बी सेल है वो स्टोर हो जाती है फ्यूचर के लिए, ताकि अगर वो एंटीजन अगेन हमारी बॉडी में आए तो अब जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा वो और ज़्यादा फास्ट और इफ़ेक्टिव होगा। बात करें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की तो इसमें हम बात करते हैं टी सेल टी लिम्फोसाइट की, जो कि फर्दर 4 टाइप में क्लासीफाई की जाती हैं। फर्स्ट इज़ टी एच, टी सी, टी एस एंड मेमोरी टी सेल। जो टी एच होती है वो रिलीज़ करती है कुछ केमिकल्स जो हेल्प करती है बी सेल को डिफ्रेंशिएट होने में। इसके अलावा जो टी सी यानी किलर टी सेल होती है वो डायरेक्टली पैथोजन को किल करती है। टी एस जो होती है वो रेगुलेट करती है एक्टिविटी ऑफ टी सी एंड टी एच सो दैट वो ओवर एक्टिवेट ना हो जाएं और अपनी ही बॉडी को हार्म ना करने लगें। और जैसा कि बी सेल में मेमोरी बी सेल करती हैं, यहाँ पे भी सेम मेमोरी टी सेल वर्क करती हैं, ये फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्यूनिटी। हम थोड़ा सा इसका रिकैप लेते हैं। इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, इनेट एक्वायर्ड। इनेट बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड अडेप्टिव होती है। इनेट नॉन स्पेसिफिक होती है, सबको इक्वली ट्रीट करती है, सारे एंटीजन को और उनके टूवर्ड्स जो बिहेवियर है वो इक्वल शो करती है। इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है। एक्वायर्ड में मेमोरी भी होती है और ये सबको स्पेसिफिकली ट्रीट करती है। इनेट को फर्दर हम 4 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। और एक्वायर्ड को हम मेमोरी के टर्म्स में प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में डिवाइड करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में डिवाइड होती है। ह्यूमोरल में हम बात करते हैं बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट की। सेल मीडिएटेड में हम बात करते हैं टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट की। ऑन एनकाउंटर विद एंटीजन बी सेल फर्दर डिफ्रेंशिएट कर जाती है प्लाज्मा बी सेल यानी इफेक्टर बी सेल में और मेमोरी बी सेल में। टी सेल को फर्दर हम 4 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, टी एच, टी सी, टी एस एंड मेमोरी टी सेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। इसे हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आईजी। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो ये बेसिकली लर्निंग वाला पार्ट है, इसे हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। ये हम एंटीबॉडी को H2L2 से डिनोट करते हैं। H2 यानी हैवी चेन, L2 यानी लाइट चेन, और 2 इसलिए क्योंकि ये 2 हैवी चेन है और ये 2 लाइट चेन है। तो ये इनकी वेट है हैवी चेन और लाइट चेन के। पैराटोप is formed between one heavy and one light chain present towards end terminal। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एंड टर्मिनल है और एंड टर्मिनल पे हैवी और लाइट चेन के बीच में
जो बनता है इसे हम पैराटोप बोलते हैं। इसमें ओवरऑल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि टोटल ओवरऑल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं। ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है और ये ओवरऑल 16 होते हैं। हैवी और लाइट चेन के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है और दो हैवी चेन के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। तो ये लर्निंग वाला पार्ट है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा इम्यूनिटी 5 क्लास में क्लासिफाई की जाती है। IgG, IgA, IgE, IgE एंड IgD। तो हम एक एक करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द लर्निंग पार्ट। सो जो IgG है ये 80% होती है, मोस्ट अबेंडेंट होती है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। IgA जो कि 10 से 15% प्रेजेंट होती है, ये डाइमर की फॉर्म में होती है जो कुछ ऐसा दिखता है। प्रेजेंट इन सीक्रेशन लाइक मिल्क, सलाइवा, जिसे हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। IgE ये लीस्ट होती है, लेस देन 1% होती है, मोनोमर होती है और ड्यूरिंग एलर्जिक पैरासिटिक इन्फेक्शन ये बढ़ जाती है। इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। किसका? IgE का। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। IgM 5 से 10% होती है, ये पेंटामर होती है। अब क्योंकि ये पेंटामर है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है तो ये हैवीएस्ट होती है। IgD ये भी लेस देन 1% होती है और ये भी मोनोमर होती है। तो आपको ये याद रखना है कि IgG मोनोमर होती है, IgA डाइमर होती है, IgE भी मोनोमर होती है, IgM पेंटामर के फॉर्म में होती है और IgD मोनोमर के फॉर्म में होती है। कुछ इनकी परसेंट है, ये आप याद रख लेना। और जो मैंने बताया कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, IgG मिल्क सीक्रेशन में IgA काम आती है, एलर्जिक इन्फेक्शन के टाइम पे IgE बढ़ जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ्ट रिजेक्शन। सो व्हाट इज़ ग्राफ्ट? सो बेसिकली जो ऑर्गन जिसका ट्रांसप्लांटेशन होना है उस ऑर्गन को हम स्पेसिफिकली ग्राफ्ट बोलते हैं। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के दो ही रीजंस होते हैं, ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता जनरली या फिर टिश्यू मैच नहीं होता। तो अगर हमें ग्राफ्ट रिजेक्शन या फिर अगर हमें किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है या नहीं, और अगर ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है तो क्या उसका टिश्यू मैच कर रहा है या नहीं। तो टिश्यू मैच करने का मतलब होता है MHC का मैच करना। अब व्हाट इज़ MHC? इट इज़ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन का काम करता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा ब्लड ग्रुप भी मैच कर गया, टिश्यू भी मैच कर गया, बट स्टिल जो ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट हो जाता है। एंड द रीज़न इज़ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसके पास ये पावर होती है जो सेल्फ और नॉन सेल्फ ग्राफ्ट के बीच में पता लगा पाता है, डिफ्रेंशिएशन कर पाता है कि ये जो ग्राफ्ट है, ये जो ऑर्गन है, ये फॉरेन ऑर्गन है या फिर सेम बॉडी का ऑर्गन है। तो अगर जब कभी भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया जाए ग्राफ्ट रिजेक्शन पे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको CMI का यूज़ करना है अपने आंसर में कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसके पास पावर होती है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ ग्राफ्ट। ऐसी सिचुएशन में जिस पर्सन के अंदर ट्रांसप्लांटेशन की गई है उस पर्सन को कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स का इंटेक करना पड़ता है, लाइक कॉर्टिसोल, even their lifetime too. So this is all about graft rejection और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जो आपको याद रखना है। इजी। इम्यूनिटी को और डिटेल में देखें तो इसे हम फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में जो बॉडी है वो एक्सपोज की जाती है डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद एंटीजन, ये स्लो होती है और इसमें जो मेमोरी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसके अलावा पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड या प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दी जाती है, ये फास्ट होती है और इसमें जो मेमोरी है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। एक्टिव इम्यूनिटी को फर्दर हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी।
नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में जो डिजीज़ है वो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर आती है, और जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है यहाँ पे हम जो एंटीजन है उसको वीक कर देते हैं और फिर वैक्सीन की फॉर्म में उसे हमारी बॉडी में डालते हैं। पैसिव इम्यूनिटी को भी फर्दर हम 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, IgA एंड IgG जो कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस में आता है, और ये एग्जाम्पल है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती हैं वो गिवन होती हैं फ्रॉम आउटसाइड बॉडी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एंटीवेनोम ATS यानी एंटी टेटनस सीरम विच इज़ प्री फॉर्म इम्यूनिटी। तो अगर हम इसको मगअप करें तो इम्यूनिटी को हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में हमारी जो बॉडी है वो डायरेक्ट एक्सपोज की जाती है इन कॉन्टेक्ट विद एंटीजन, स्लो होती है, इसमें कोई मेमोरी जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसको हम फर्दर नेचुरल और एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्लासीफाई करते हैं। नेचुरल में नेचुरली ये होती है, और आर्टिफिशियल में हम एंटीजन को वीक करके हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं। पैसिव इम्यूनिटी ये रेडीमेड इम्यूनिटी को जब हमारी बॉडी में या फिर प्री फॉर्म एंटीजन अगर हमारी बॉडी में हम ट्रांसफ़र करते हैं तब ये पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है। ये फास्ट होता है, इसमें जो मेमोरी है नहीं होती है, शॉर्ट लिव्ड होता है। इसको भी हम फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल में हमने एग्जांपल देखा IgA IgG, और आर्टिफिशियल में जब हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी को बाहर से हमारी बॉडी में दे रहे हैं तो हम उसे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल है एंटीवेनोम एंड ATS। That's it for today. Hope you found it helpful. Follow for more.